अस्सलाम, मेरा नाम एंथनी इमैनुअल है और आज हम जिस वीडियो या जो हमारा जो आज वीडियो का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे बाइबल का खुदावंद और कुरान का अल्लाह। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए और सब क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब से हम होश में आए हैं उसी वक्त से हमें ये रहता है कि अल्लाह कौन था, बाइबल का खुदावंद में क्या फ़र्क क्या है, क्यों आया, हम अल्लाह को अल्लाह बुलाते हैं और बाइबल को खुदावंद को हम खुदावंद बुलाते हैं। तो आज इस पे हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये है बहनों और भाइयों कि आप इसको खुद स्टडी करें। जैसा मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि मौलाना और स्कॉलर्स के पास मत जाएं। आपके पास कुरान है, आपके पास हदीसें हैं, आप इनको पढ़कर आप खुद आपको समझ आएगी। आपको किसी स्कॉलर की, किसी टीचर की, किसी मौलाना की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप आप चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में आपको पता रहे तो आप खुद स्टडी करें, जैसा कि मैंने खुद किया है। और मैं कोई स्कॉलर नहीं बन गया, मैं कोई टीचर नहीं बन गया, मैं कोई पास्टर या कोई बड़ा, ये सिर्फ मैंने अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था मैं भी इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज था और मैं इस्लाम में जाने की सोच रहा था। लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा और बाइबल को पढ़ा तो मुझे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट पता लग गया कि कुरान का अल्लाह और बाइबल का खुदावंद में क्या फ़र्क है। तो आज वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं नाम की। जो बाइबल का खुदावंद है उसका नाम यावा, जो कि हिब्रू वर्ड है, और खुदावंद ने बाइबल के अंदर अपना नाम क्लियरली बोला है कि माय नेम इज़ यावा गॉड, आई एम यावा। और इसको इंग्लिश में भी यावे गॉड ही बोला जाता है। दूसरा यशुआ हिब्रू का वर्ड है और जीसस जो है इंग्लिश में हम बोलते हैं यशुआ गॉड को। फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि हिब्रू में जे और वी की प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये लफ्ज़ दोनों नहीं है, जे भी नहीं है, वी भी नहीं है। और जब हम हिब्रू में इसको ट्रांसलेट करते हैं और उसको वाई और डब्ल्यू है, तो इसीलिए शुरू टाइम में जीसस का नाम यशुआ था। जब इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किया या ट्रांसलेट किया, जीसस नाम हुआ। अब एक और बात, हम कुरान के अल्लाह की बात करते हैं, जो कि अल्लाह जो ना कि अरबी का लफ्ज़ है, ये ग्रीक के लफ्ज़ अल इला से निकला है और ये ग्रीक के वर्ड का है। तो वो अल्लाह जो अरबी का लफ्ज़ है ही नहीं है, वो ग्रीक का वर्ड है। कुरान का अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मीन कोई खुदा ही नहीं अल्लाह के सिवा, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। सो फ़र्क देखें कि बाइबल का खुदा कहता है मेरा नाम यावा गॉड है, माय नेम इज़ यशुआ, और कुरान का जो अल्लाह है उसका नाम अल्लाह है। तो नाम ही टोटल डिफरेंट है। सबसे बड़ा डिफरेंट ये यहाँ पे हम देखते हैं कि कुरान का अल्लाह और बाइबल का खुदा डिफरेंट नाम है। बाइबल कहती है there is the Father, Son and Holy Spirit, Trinity। जो कुरान इसको कम्प्लीटली डिनाई करती है कि फादर सन हो नहीं सकता। अब मैं अपने सब मुसलमान बहन भाइयों से ये कहता हूँ कि जब बाइबल का खुदा कहता है कि कोई चीज़ अगर उसने बनाई है, जैसे वो कहता है कि मैंने ज़मीन और आसमान को बनाया, तो वो कहता है मैंने बनाया, आई मेड इट। इसी तरीके से वो कहता है कि मैंने पूरी दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन मैंने रेस्ट किया। अगर ये चीज़ हम कुरान में देखते हैं तो कुरान का अल्लाह आई नहीं बोलता या मैं नहीं बोलता, वो कहता है हमने, वी मेड द हेवन एंड अर्थ, बारिश, हमने बारिश भेजी। तो वो जो बात करता है वो हम करके बात करता है या वी करके बात करता है। और कुरान बाइबल का खुदावंद कहता है कि मैंने, इवन दो वी आर 3, बाइबल के हिसाब से 3 ट्रिनिटी, बट वी आर ऑल इन वन। ऐसा नहीं कि 3 है,
لیکن کنفیوژن یہاں دیکھیں کہ قرآن ہم کر کے بات کرتا ہے، ہم نے بنایا، ہم نے دیا، ہم نے کیا، لیکن بائبل کہتی ہے میں نے کیا. سو یہ ایک اور بہت بڑا ڈفرنٹ جو ہے اس اللہ کا اور بائبل کے خدا کا فرق ہے. ہم ایک بات اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ کیوں قرآن یا محمد صاحب نے بولا کہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو جب محمد صاحب خانہ کعبہ میں یا مکہ میں آئے تھے تو اس وقت وہاں پہ آئیڈل ورشپ ہوتی تھی. کوئی ایسا نہیں تھا کہ اسلام تھا وہاں پہ. 360 آئیڈلز تھے، بت تھے. تو جب محمد صاحب نے دیکھا تو اس وقت محمد صاحب بہت پاور میں تھے مکہ کے اندر. تو ایک ان کی اپنی آرگنائزیشن تھی، ایک اپنی پاور تھی، وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر 360 بت ہیں، انہوں نے سب کو ڈسٹرائے کیا. یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ انہوں نے سب بتوں کو توڑا، جلا دیا، اور اس کے بعد ایک بت انہوں نے رکھا جو سب سے بڑا بت تھا، جو کہ وہ ایک گروپ تھا. اس گروپ کا یہ بت تھا. محمد صاحب نے ان سے لے کے اور سب کو دوسروں کو ڈسٹرائے کر کے کہا اب یہ بڑا جو بت ہے اس بت کا نام اللہ تھا اور وہ بڑا تھا. تو اسی لیے آج بھی اس کو اللہ اکبر بولا جاتا ہے. اللہ کا مطلب خدا کہتے ہیں اور اکبر میں بڑا. تو یہ وہاں سے اللہ کا نام اور ورشپ شروع ہوئی ہے اسلام کی. تو اسی لیے محمد صاحب نے صحیح کہا کہ نہ تو بت کا کوئی باپ ہو سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ صرف ہی سے خود ہی ہے. ایک اور چیز کہ بائبل کا خداوند ہمیں کس طرح دعا کرنے کے لیے کہتا ہے اور قرآن کا اللہ کس طرح دعا کرنے کے لیے کہتا ہے. بائبل کے جو خدا نے ہمیں بولا ہے کہ دعا کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی جگہ بھی. کوئی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 5 وقت میں نماز پڑھنی ہے، اور کہیں بھی آپ اوپر ہیون کی طرف، کیونکہ خداوند بائبل کا بتاتا ہے کہ میں ہیون میں ہوں. تو ہیون جو ہے وہ آسمان کی طرف. دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے. تو بے شک آپ ایئر لائن کے اندر ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں یا آپ کسی نئی جگہ پہ ہوں، تو سب سے پہلے آپ سرچ کرتے ہیں خانہ کعبہ کس طرف ہے. تو یہ خانہ کعبہ کو کیوں دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ خانہ کعبہ ایک پتھر کا بنی دیوار ہے، مورتی ہے. اب مورتی کی طرح آپ اس کی طرف ورشپ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ پھر ایک بہت بڑا کوشچن ہے، جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو بلیک سٹون، جسے ہم بلیک سٹون کا نام دیا جاتا ہے، وہ پیگن آئیڈل تھا جو اسی زمانے کا ایک مورتی تھی، یا لوگ اس کو ورشپ کرتے تھے. آج وہی پورا اسلام جو اس کو جا کے چومتا ہے. چیز کو جو آپ اس کو دیکھیں اس کی شکل کس طرح کی ہے اور اس کو آپ لوگ چومتے ہیں، کس کرتے ہیں. تو یہ آئیڈل شپ نہیں ہے، آئیڈل ورشپ نہیں تو اور کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرتے ہیں آپ، اور دوسروں پہ آپ، ہندوؤں پہ، دوسری قوموں پہ آپ ہنستے ہیں. کیوں ایسا؟ پھر اسلام بولتا ہے ہم آئیڈل ورشپ نہیں کرتے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ فری ہیں آئیڈل سے یا بت پرستی سے. تو مجھے نہیں لگتا میرے بہن بھائیوں کہ تو آپ لوگ فری ہیں آئیڈل ورشپ سے. اسی طرح نماز جو ہمیں قرآن کا اللہ کہتا ہے 5 وقت نماز آپ نے پڑھنی ہے، روزے آپ پہ فرض ہیں، حج آپ پہ فرض ہے، قربانی آپ پہ فرض ہے. لیکن بائبل کا خداوند نے ہمیں سب ان چیزوں سے فری رکھا ہے. تو بہنوں اور بھائیوں، یہ فرق جو ہے وہ اللہ جو قرآن کا اللہ ہے اور بائبل کا خداوند ہے، یہ اتنے فرق کیوں ہیں؟ جیسے بائبل کا خدا کہتا ہے پیار کرو، لو یور نیبر، لو یور سیلف، سب کچھ پیار ہے. کلام ہمارا کہتا ہے کہ اگر آپ نے پیار نہیں کیا اور اگر آپ 24 گھنٹے دعا کرتے ہیں، آپ کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ اپنا دوسرا گال اس کی طرف کر دیں کہ وہ آپ کو دوسرے گال پہ مارے. ہمارا بائبل یہ ہمیں ٹیچ کرتی ہے. دوسری طرف قرآن کا اللہ کہتا ہے کہ مارو اور مر جاؤ. یہ بہت بڑا ایشو ہے اسلام کے اندر کہ جب ہم کسی مسلمان کو یہ بات بولتے ہیں تو وہ بلیو نہیں کرتا کہ یار یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آج بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو
حوالے دیتا ہوں. اگر آپ حوالے پڑھ کے بھی آپ اس چیز کو نہ ایگری کریں تو یہ آپ کی ویکنس ہے, آپ کی کمزوری ہے, کیونکہ قرآن بالکل صاف کہتا ہے کہ آپ جوئش اور کرسچن کو ماریں, ان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے آج پورے دنیا میں یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا ہے اور ساری قوم مسلمان جو ہیں جوئش کے خلاف ہیں. کیا وجہ اس کی؟ بائبل نہیں کہتی ایسا لڑیں کسی کے ساتھ. ابھی میں آپ کو حوالے دیتا ہوں. اگر قرآن کے اندر 144 حوالے ہیں جو کافر کے بارے میں, 144 حوالے ہیں, ورسز ہیں جو کافر کے بارے میں کہی جاتی ہے. لیکن میں اب اور حدیث اور حدیثوں کی بات نہیں میں کر رہا, میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں کچھ آپ کو ورسز دوں گا جو آپ جا کے پڑھیں, اور اگر آپ کو نہیں پڑھنی آتی ہے تو کسی سے آپ بولیں تو آپ کو پڑھ کے دے گا, کیا پڑھے گا آپ کے لیے. جیسے سورہ 9 اس کی 29 آیت, اس کے بعد سورہ 9 اس کی 111 آیت, پھر سورہ 9 اس کی 123 آیت, پھر سورہ 5 اس کا 51 ورس, اسی طریقے سے سورہ 47 35, سورہ 48 29, اسی طریقے سے صحیح بخاری 30 اور دوسرا جو ہے 4366, اسی طریقے سے صحیح مسلم 30 اس کی سورہ پڑھیں, اور 4366, اسی طریقے سے صحیح البخاری جو 6922 آپ پڑھ سکتے ہیں ورس, اسی طریقے سنن انسائی آپ پڑھیں 3099 اور 2763. یہ حوالے میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ان کو خود پڑھیں. اگر میں پڑھنے کو جاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا, لیکن میں 1 اور 2 آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, اور اگر نہیں تو آپ خود پڑھیے. اب ہم پڑھیں گے 9:29. لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر, اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول, اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے, یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر. اب ہم پڑھیں گے 9:111. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے, اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں. تو یہ دوسرا حوالہ میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے کہ جو اللہ نے مسلمانوں سے خرید لیا ہے ان کا زندگیوں کو اور ان کی جان کو, تو آپ ضرور لڑیں اور ماریں اس بیس پہ کہ آپ جنت میں جائیں گے. اب ہم پڑھیں گے 5:51. اے ایمان والو, یہودا اور نصاری کو دوست نہ بناؤ, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے, بے شک اللہ ہے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا. تو یہ بہنوں اور بھائیوں میں نے کچھ حوالے آپ کے لیے پڑھے ہیں, کیونکہ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ ہمیں بہت بتائیں کہاں پر ہے, تو یہ آپ کو آج دے دیا ہے. تو بائبل کا خداوند کبھی نہیں کہتا کسی کو مارو, لیکن قرآن کا اللہ وہ کہتا ہے آپ کافروں کو مارو, بے شک وہ کرسچن ہوں, ہندو ہوں یا جوئش ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ آج سارا مسلمان جوئش کو مارنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے, وہ جو کبھی بھی نہ ہوگا. اسی طریقے سے شادی یا نکاح, جو خداوند بائبل کا خدا کہتا ہے کہ شادی جو ہے صرف ایک ہی کر سکتے ہیں آپ. ایون تو لوگ کرسچن لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن بائبل نہیں اجازت دیتی ہے. بائبل نہیں کہتی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر لیں, اور اس کے ساتھ آپ ڈیورس بھی نہیں کر سکتے. لیکن اسی طرح قرآن کا اللہ جو کہتا ہے آپ 4 شادیاں منیمم ایک ٹائم رکھ سکتے ہیں, یہ اللہ جو قرآن کا اللہ ہے وہ کہتا ہے. تو بائبل کا خدا کہتا ہے 1, اور قرآن کا اللہ کہتا ہے کہ 4. تو 4 مطلب اگر آپ 5ویں آپ نے شادی کرنی ہے تو ان میں سے 1 کو آپ ڈیورس کریں, تو آپ
एक और नहीं, चौथी से शादी करते हैं। एक वक्त में आप 4 रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कुरान के अल्लाह ने इजाज़त दी है 4 के लिए, हर मुसलमान के लिए, मोहम्मद साहब ने 13 शादी एक वक्त में रखी हुई थी, क्योंकि वो मोहम्मद साहब ज़्यादा प्यार करने वाले नबी थे, इसलिए उनको दिया गया कि आप 13 शादी एक सब वक्त में कर सकते हैं। बाकी सब उम्मा को या अवाम को या लोगों को सिर्फ 4 की इजाज़त दी हुई है। ये चीज़ हमारे बाइबल में नहीं है। अब अगर आप देखें, अगर आप 3 बार तलाक कह देते हैं, तलाक हो जाती है, तो आपको शादी के लिए आपको पहला एक निकाह करना पड़ेगा। और इसको आप करने के लिए इसका मैं हवाला आपको देता हूँ। सूरा बकरा उसका दूसरा सूरा उसकी 30 आयत में कहा कि अब तीसरी बार अगर आप बोलकर निकाह टूट जाता है, तो आपको आपकी बीवी को एक बारी दूसरे के साथ निकाह करना पड़ेगा टेम्परेली। उसके बाद आप शादी अपने मर्द के साथ कर सकते हैं, अगर जिससे आपने पहले शादी की है वो आपको इजाज़त दे दे। तो ये कैसा अल्लाह है जो मतलब एक बारी औरत को कहता है कि आप अपने मियाँ को छोड़ो, दूसरे के साथ निकाह करो और उसके साथ सब कुछ करके फिर मेरे पास आ जाओ। ये कुरान का अल्लाह है और बाइबल का खुदावंद ऐसा नहीं कहता। तो यही चीज़ें हैं जो बहुत मुख्तलिफ हैं बाइबल के खुदावंद की कही गई और कुरान के अल्लाह की। इसके बाद हम जन्नत की बात करते हैं या फिरदौस की बात करते हैं, जो बाइबल का खुदावंद कहता है कि जन्नत में जाने के लिए यू नीड अ जीसस क्राइस्ट। लेकिन कुरान का अल्लाह कहता है, उसके डिफरेंट व्यू हैं। कभी कहता है 32 फ़िरक़ों में से सईद का फ़िरका सिर्फ जन्नत में जाएगा, कभी कहते हैं कि हर कोई चले जाएगा, कभी कहते हैं औरत जन्नत में नहीं जाएगी। तो कुरान के डिफरेंट स्टेटमेंट हैं जो कि बाइबल के स्टेटमेंट से टोटली डिफरेंट है। जन्नत में हुरें मिलेंगी, जन्नत में शराब मिलेगी, और ये बाइबल नहीं कहती है। बाइबल कहती है वहाँ पे ना कोई शादी और ब्याह होगा, ना वहाँ पे औरत और मर्द का डिफरेंट होगा। लेकिन कुरान कहती है कि सूरा 55 उसकी 56 आयत में कहती है, इनमें निगाहें अपने शौहर तक महदूद रखने वाली हूरें हैं, जिन्हें इनसे पहले ना किसी इंसान ने छुआ होगा और ना किसी जिन ने। अब ये जिन की बात अगर कोई बताए कि जिन से क्या मतलब है, चलो मर्द की बात तो समझ, किसी जिन ने भी ना छुआ होगा। इसी तरीके से हम सूरा 47:15 पढ़ते हैं और लिखा है, और ऐसी शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी। इसी तरीके से हम 25वां पढ़ेंगे, और इनके लिए जन्नत में पाक बीवियां होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगी। तो ये ऐसी चीज़ें जो बाइबल में नहीं है और कुरान में बताया जा रहा है। तो इतना कुछ फ़र्क है बाइबल और कुरान में जन्नत के बारे में भी। अब हम बात करते हैं मोहम्मद आया के वो प्रॉफिट हैं कि नहीं। हम कुछ चीज़ें बाइबल से लेते हैं और कुछ चीज़ें हम कुरान से लेते हैं। तो बाइबल का खुदावंद जो कहता है, जो भी उसके प्रॉफिट हैं या आए हैं, उनको 2 चीज़ जो है, एक तो पॉइजन का असर नहीं होगा और दूसरा पैगंबर के ऊपर कभी जादू वगैरह नहीं काम करेगा। काला जादू हो गया या किसी किस्म का भी जादू। उसकी वजह ये कि प्रॉफिट जो होते हैं वो डिफरेंट जगह पे जाते हैं, कहीं से भी खाना खा लिया, तो खुदावंद नहीं चाहता कि उसके जो प्रॉफिट हैं उनको इन चीज़ का असर हो। खुदावंद ने उनको फ्री रखा होता है इन चीज़ों से। हम ये देखते हैं कि जो भी प्रॉफिट आए हैं वो मोस्टली डिफरेंट रहे हैं मोहम्मद, क्योंकि अगर हम मोहम्मद को देखें कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से, और मुस्लिम उम्मा जानती है कि
ان को काला जादू भी हुआ था और जादू की वजह से वो कई चीजें नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद उनकी जो मौत भी जो है वो जहर का मीट खाते हुए उनकी डेथ हुई है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कुरान के हिसाब से जाते हैं। सो कुरान का अल्लाह भी कुरान में कहता है 69 सूरा उसकी 44 और 46 आयत में ये कहता है, अगर मेरा मोहम्मद कुरान में किसी भी तरह की तब्दीली करेगा तो मैं उसकी दिल की रग काट दूंगा। तो ये खुद कुरान का अल्लाह इस बात को करता है। तो जो हवाला मैंने आपको दिया आप जरूर पढ़ें। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मोहम्मद को जहर खिलाया गया था। और कुछ हवाले मैं आपको देता हूँ कि सही मुस्लिम 5430 और इसी तरीके से सही उल बुखारी 2617। तो जूइश औरत ने क्या किया, कोई इसको जहर खिलाया था मोहम्मद साहब को। और वो जहर, ये अगर आप वर्सेस पढ़ें तो उसमें आपने लिखा कि उसने बकरे को तैयार करके तो उनको खिलाया, तो वो ये मौत जो है उनकी जहर की वजह से। इसी तरीके से उस औरत से जब जूइश औरत से पूछा गया कि आपने क्यों मोहम्मद साहब को जहर खिलाया, तो आप इस हवालों को पढ़ सकते हैं इब्न सैद में 252 और सुना अबू दाऊद में 4498 में। अगर आप ये स्टोरी पढ़ें कि उस औरत ने कहा मोहम्मद साहब ने उसके पूरे ख़ानदान को, उसके वालिद को, उसके वालदा को, उसके हस्बैंड को, बच्चों को मार दिया और फिर इसको स्लेव बना के घर पे ले आए। और उसने कहा कि अगर मोहम्मद प्रॉफिट होगा तो इसको कुछ नहीं होगा, जहर का असर नहीं होगा, और अगर किंग हुआ तो हम इससे निजात पालेंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं कुरान के हिसाब से, बाइबल से हिसाब से पता लगता है कि मोहम्मद की जो मौत है वो जहर की वजह से हुई है और उनके ऊपर काला जादू भी था। तो जब बाइबल बोलती है कि मेरे पैगंबर को ना तो जादू होगा ना उसके ऊपर कोई जहर का असर करेगा, तो यहाँ से लगता है कि मोहम्मद मतलब एक प्रॉफिट नहीं। एक बात और मैं मेंशन करना चाहता हूँ मोहम्मद के बारे में कि मोहम्मद की अपनी जो खुशी थी वो बेसिकली चाहते थे कि मैं लड़ता हुआ या लड़ाई करता हुआ मरूं। अगर आप सईद बुखारी में पढ़ें 2797, तो उसकी अपनी बहुत विश थी कि मैं जंग लड़ते हुए, लड़ाई करते हुए मेरी डेथ हो। लेकिन ऐसा बाइबल को तकरीबन 40 मुख्तलिफ राइटर्स ने या लोगों ने लिखा और वो लोग सारे जूइश थे, कि जूइश के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि ये बाइबल जो दी गई है जूइश की तरफ से आई है। और जब उन्होंने लिखा था तो उनके साथ किसी इस तरह की ट्रेजेडी नहीं हुई जिस तरह मोहम्मद साहब बताते हैं सूरा में कि इनके पास जिब्राइल फरिश्ता आता था तो उसको निचोड़ता था, उसको साथ गुस्सा करता था और फिर वो कहता था ये लफ्ज़ ले और पढ़। तो ये स्टोरी जो है वो समझ नहीं आती है, क्योंकि जब 40 राइटर्स थे उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि भाई मोहम्मद प्रॉफिट आने वाला है या मोहम्मद आके कुरान देगा। तो ये सब अनगढ़ी बातें हैं जिसका कोई रियलिटी साथ और ट्रूथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहनों भाइयों, एक चीज़ और बता दूं कि जो ओल्ड टेस्टमेंट तोरा जो आया है वो जूइश के लिए था और है, और इसी तरीके से जो न्यू टेस्टमेंट है वो क्रिश्चियंस के लिए है। अगर हम तोरा को पढ़ते हैं तो उसमें जीसस क्राइस्ट की सारी बातें लिखी गई हैं कि जो आएगा और आने वाला है, वो सारी बातें जो इसमें ओल्ड टेस्ट में लिखी हुई हैं। और जो न्यू टेस्टमेंट है उसमें सारी तोरा की बातें लिखी हुई हैं। और अगर आप कुरान में आते हैं तो कुरान में सिर्फ और सिर्फ कॉपी की हुई है तोरा की। तो अब ये आप लोग खुद अपने तौर पे स्टडी करें और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आया कि ये चीज़ दुरुस्त है कि गलत है। एक बात और मैं प्रॉफिट की करना चाहता हूँ कि जब जीसस को जूइश लोगों ने क्रॉस पे डालना था या मारना था, तो कुरान का अल्लाह बोलता है सूरा 4 में उसकी 157 और 158 में कुरान का अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, कि कहने का मतलब है कि उसको मरने भी नहीं दिया, सूली पे भी नहीं चढ़ने दिया, लेकिन कुरान के अल्लाह ने उसे खुद ही उठा लिया। और दूसरी तरफ मोहम्मद को उन्होंने जब वो तकलीफ में था तो उसकी फेवर नहीं की। वीडियो को क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। आखिर में मैं एक और जो कुरान में और बाइबल का बहुत बड़ा फ़र्क है, कुरान इस तरह कहता है सूरा अल-शूरी, हम उसका 7वीं आयत पढ़ेंगे। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान भेजा है, मक्का और इसके गर्दोपेश में रहने वालों
को तंबी करें। तो ये कुरान जो है का जो अल्लाह है वो कहता है कि मेरी ये जो कुरान है वो आप सिर्फ मक्का में रखें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और या नेबर्स के लिए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ देखें, हमारी बाइबल का खुदावंद कहता है, यहोवा खुदावंद कहता है कि मेरे इस कलाम को पूरी दुनिया में लेके जाएं। तो फ़र्क आप देखें कि एक अल्लाह और एक खुदावंद। हम यही क्लेम करते हैं कि खुदा का जो बाइबल का जो खुदावंद है और जो कुरान का जो अल्लाह है, मैंने आपको इसमें कितना डिफरेंशिएट करके बताया है। तो बहनों और भाइयों, कुरान और बाइबल का कोई मुआवजा नहीं है। ये दोनों डिफरेंट गॉड हैं। ये एक जो जिसका हमने अल्लाह जो है उसकी हमने आपको डिटेल बता दी है कि अल्लाह जो था वो आइडल वर्शिप गॉड था। जैसे दूसरे बुत हैं दुनिया के अंदर, इसी तरीके से अल्लाह भी एक बुत ही था। तो उसका और अल्लाह का और बाइबल का कोई मुआवजा, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अगर आप कभी भी ये बात करें, अगर किसी क्रिश्चियन के साथ आप ये बात करते हैं या क्रिश्चियन किसी मुसलमान के साथ बात करता है, तो उसको आज के बाद पता होना चाहिए कि हम उस अल्लाह को नहीं मानते जिस अल्लाह का कोई बेस नहीं है, बट हम उस खुदावंद को मानते हैं जो बाइबल का खुदावंद है, जो इब्राहिम, आइज़क और इसराइल का यानी याकूब का खुदावंद है। अब हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह कुरान और बाइबल का कंपैरिजन किया है। कुरान के अल्लाह और बाइबल के गॉड का नाम फ़र्क है। ट्रिनिटी इस्लाम में नहीं है, बाइबल में है। प्रेयर्स का कितना डिफरेंट है। इसी तरीके से जो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं मुसलमानों के लिए, वो क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं है। लव जो बाइबल बताती है और कुरान जो बताती है, हेट इसराइल, हेट एक्सेप्ट इस मुसलमानों के अलावा आप सबको ख़त्म कर दो। इसके साथ शादी का जो हमने जिक्र किया है, डिवोर्स का हमने जिक्र किया है, इसी तरह हेवन, और इसी तरीके से हमने मोहम्मद प्रॉफिट की जब बात की कि ये प्रॉफिट है ही नहीं है। सो बहनों और भाइयों, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, हम उस वक्त में जा चुके हैं जो आखिरी टाइम है। जिस तरह बाइबल बताती है कि आखिरी दिनों में क्या होना है, हम उसी वक्त में चल रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। मोहम्मद की कुरान और मोहम्मद आपको कहीं भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि एक वक्त मोहम्मद की बेटी ने पूछा कि हम कहाँ जाएंगे, हमें जन्नत में मैं जा सकूंगी कि नहीं जा सकूंगी। तो मोहम्मद साहब खुद बोल रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो जन्नत का रास्ता सिर्फ बाइबल का खुदावंद जो जीसस क्राइस्ट है उसको आप सर्च करें, अपनी स्टडी करें। गारंटी मैं देता हूँ, जिस तरीके से मैंने खुदावंद यीशु मसीह को पाया, आप भी उस जिंदा खुदावंद को पाएंगे। बस रिक्वेस्ट ही है, आप पढ़ें और कुरान को पढ़ें पूरे तरीके से और बाइबल को देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा हो तो आप इसको शेयर करें। जैसा मैंने कहा है कि हम लोग बहुत आखिरी दिनों में हैं, तो हमें नहीं पता कि ये अल्फाज किसकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।